हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर स्वागत है। आज से अपने करेंगे इंडिया पॉलिटिकल। और ये जो क्लासेस हैं ये अपने आरएस से लेकर फोर्थ ग्रेड की एग्जाम तक अपने कवर होगा सब कुछ इसमें पॉलिटिकल। और साथ में अपने इस चैनल के ऊपर रीट का बैच, फोर्थ ग्रेड का बैच, पटवारी वीडियो सभी के बैच अलग अलग क्लासें लग रही है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल करवाई जा रही है वो तो एकदम डीप टू डीप है। ठीक है, इसके अलावा भी एक क्लासेज और चल रही है अपनी। ठीक है, उसके अंदर आप मतलब जो एग्जाम ओरिएंटल जो फोर्थ ग्रेड की है तो फोर्थ ग्रेड के लिए, जो वीडियो के लिए तो वीडियो के लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे साइंस होगी, सब है अपने, कला संस्कृति वगैरह सब है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपने आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण में अपने लगभग चीजें कवर करते चलेंगे और साथ साथ याद करते चलेंगे, क्योंकि याद करना जरूरी है। मैटर तो आपके पास भी बहुत है और किताबों में अथाह मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण। सबसे पहली ही बात लिखी हुई है कि संविधान कहते किसे हैं। देखो, संविधान का मतलब ये है कि भारत के देश का संविधान नहीं हो सकता। कहने का भावार्थ है अपने घर का भी संविधान है। ठीक है, किसी संस्था का भी संविधान है। ठीक है, कोई भी चीज है उसका संविधान तो है। संविधान का मतलब नियमों का ऐसा संग्रह जिससे किसी चीज की शासन व्यवस्था चलाई जा सके, उसे संविधान कहते हैं। अब ये चीज आप भले ही अपने घर पर ले लो। जैसे अपने घर पर जो नियम कायदे अपने दादा या पिताजी चलाते हैं उनके हिसाब से चलता है, और वैसे ही ये संविधान अपने चलता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नियमों का ऐसा संग्रह प्रलेख जिससे किसी देश की क्या चलाई जा सके, शासन व्यवस्था चलाई जाए, उसे क्या क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी संविधान कहा जाता है। अब यहाँ पर बताने का भावार्थ बस इतना ही है कि आपको संविधान पता लगे ये संविधान शब्द का अर्थ क्या है। वैसे ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी संविधान की परिभाषा क्या है, ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये अपने काम की नहीं है। ठीक है, तो ये तो है कि ऐसा प्रलेख जिससे किसी देश की क्या चलाई जा सके, भी शासन व्यवस्था चलाई जा सके, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, संविधान एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हुआ है, दो प्रकार का। एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या है। लिखित संविधान तो ऐसा आप कह सकते हो भी ऐसा नियम या ऐसा नियमों का प्रलेख जो बाइंड किया हो, मतलब जो संग्रह किया और लिखा हो, उसे कहते हैं क्या, लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, और अलिखित संविधान का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब कोई बाइंड नहीं किया हुआ, लिखा नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं हुआ, मतलब पूरा संग्रह नहीं किया हुआ। ठीक है, इसका परिस्थिति के अनुसार इसका विकास होता रहता है। जैसी परिस्थिति आई उस हिसाब से इसका विकास होता रहेगा, तो वो होता है अलिखित संविधान। ठीक है, अब देखा जाए लिखित संविधान किस देश का है, तो अपने भारत का है। भारत का सबसे बड़ा ही संविधान आपको पता ही, उधार का थैला कहते हैं इसे। ठीक है, अमेरिका का है, जापान का है। ठीक है, जैसे भारत के संविधान को क्या है, उधार का थैला कहते हैं, तो इसका मतलब ये आलोचना की हुई है, न कि प्रशंसा की हुई है संविधान के अपने। ठीक है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। और अलिखित संविधान किसका, ब्रिटेन का है। ठीक है, जैसे अमेरिका के अंदर, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इनमें कैंटीन मतलब अलग अलग राज्यों का भी संविधान है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान है, ऐसा भी है। ठीक है, तो लिखित अलिखित के बारे में आप समझे। ठीक है, इसके बाद है आधुनिक युग का प्रथम लिखित संविधान। आधुनिक युग का प्रथम संविधान तो वो किस देश का है, तो वो अमेरिका का है। ठीक है, कब लिखा गया था, 1787 में फिलाडेल्फिया एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका के अंदर। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर संविधान लिखा गया था। किसका, अमेरिका का। तो ये आधुनिक युग का क्या है, प्रथम लिखित संविधान किसका, अमेरिका का। और साथ में सबसे छोटा संविधान है। छोटा मतलब 7 ही आर्टिकल है। अब 7 आर्टिकल का वैसे तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है अभी अपने जैसे भारत के अंदर 7 आर्टिकल है, 1 से लेकर 7 तक छोटी छोटी बातें, वैसा नहीं है। इस 7 आर्टिकल में पूरे अमेरिका की व्यवस्था लिखी हुई है। ठीक है ना, तो ये समझ आई आपको। परिभाषा देखें तो नियमों का ऐसा प्रलेख जिसे किसी देश की शासन व्यवस्था। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान अमेरिका जापान इसका है, और अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। लिखित संविधान आधुनिक युग का प्रथम लिखित संविधान किसका, भी अमेरिका का है। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लिखा गया था। सबसे छोटा संविधान है, इसका आर्टिकल कितने, 7 है। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, यहां से मात्र इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है
किस देश का लिखित संविधान और किस देश का अलिखित संविधान है। इसके अलावा वो क्वेश्चन नहीं पूछता, ये क्वेश्चन नहीं पूछता वो आधुनिक युग का प्रथम लिखित संविधान वगैरह, ये भले टाइम में पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसके बाद में एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? अभी जापान का। देखो, एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? अभी जापान का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और वैसा देखा जाए तो एशिया का सर्वप्रथम या एशिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो वो किसका होगा? भारत का होगा। किसका होगा अभी? भारत का। देखो दो बातें, एक तो एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? जापान का। एशिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का, सॉरी जापान का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। बात समझ रही है? विश्व का सबसे लिखित संविधान किसका है? भारत का। कैसे है? क्योंकि इसमें भाग कितने हैं? 22 भाग। ये तो मूलतः की बात कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? मूलतः। मूलतः का मतलब कि जब संविधान बना था उस टाइम भाग कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, उसकी बात है। अब तो लगभग भाग भी 25 के आसपास हो गए, आर्टिकल 450 प्लस चले गए हैं। अनुसूचियां तो चलो इतनी है, 12 की 12 है, बाकी ये तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितने इसमें? 395। मूल तो अनुच्छेद कितने अभी? 395 है, पर वर्तमान में 450 प्लस आर्टिकल है। संविधान संशोधन होकर आर्टिकल जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है तो बात समझाई। वापस मैं बताता हूं, एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? जापान का। एशिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। भारत के संविधान में कितने भाग है? भाग 22 है। ठीक है, भाग 22 में क्या क्या है वो आपको आगे बताई जाएगी। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 395 है। अनुच्छेद कितने भी? 395। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है? तो देखो अनुसूचियां मूलतः तो कितनी थी भी? 8 थे। कितनी थी भी? 8 से। ठीक है, प्लस 4 बाद में जोड़ेगी, टोटल कितनी होगी? 12 अनुसूचियां होगी। कितनी होगी भी? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12। नौवीं अनुसूची 8 तो मूलतः जोड़ी गई थी। नौवीं अनुसूची 8, फिर उसके बाद नौवीं अनुसूची में क्या जोड़ा? ये कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 1951। और ये जो संशोधन किया था ये संसद ने किया था, सॉरी संविधान सभा ने किया था। किसने किया था अभी? संविधान सभा द्वारा हुआ है ये संशोधन। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? तो वो संविधान सभा द्वारा हुआ है। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा। क्योंकि संसद इस टाइम मतलब अपने मूर्त रूप में नहीं आई हुई थी। ठीक है, तो प्रथम किसने किया है? 1951 संविधान सभा ने किया। उसके बाद यह संशोधन संविधान सभा द्वारा किया, ये लिखी भी हुई है बात। फिर 10वीं अगर आपसे विषय पूछ लिया जाए इसमें 9वीं अनुसूची क्या जोड़ा गया, तो याद रखें भू सुधार। क्या जोड़ा गया अभी? भू सुधार जोड़ा गया। भू सुधार कानून जोड़ा गया, याद रखना। ठीक है, इसमें मूलतः भू सुधार में मूलतः जो कानून थे वो 13 थे। कितने थे भी? 13 थे। अब तो बहुत ज्यादा हो गए, 282 के आसपास हो गए, 280 के आसपास हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ेगी। कब जोड़ेगी भी? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ेगी। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और इसमें जो है वो क्या है? दल बदल। क्या है अभी? दल बदल। अब दल बदल कैसे? कोई मंत्री है वह जीत कर किसी और दल में चला जाता है, वह अयोग्य हो जाएगा दल बदल के आधार पर। आपने 12वीं की पॉलिटिकल की बुक में आया हुआ, आया राम गया राम। ठीक है ना, तो ये कथन है, वहां पर पढ़ना आप। ठीक है, तो वो 10वीं अनुसूची की तहत है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कब जोड़ेगी? 73वां संविधान संशोधन। इस 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। क्या है भी? पंचायत के बारे में है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता ही रहा हूँ, वैसे मतलब अनुसूची अपने अलग से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 12वीं अनुसूची में क्या है? जो 12वीं अनुसूची में है वो 12वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। ठीक है, और ये लागू 1993 और 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल को। कब हुआ था भाई? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1993। तो इतनी बात समझ आई होगी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप वापिस समझे, क्योंकि इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे तब बार बार अपने को याद हो जाएगी। 2-3 बार, एक बार आप ऐसे क्लास देखो, फिर दोबारा इसको 2 पर करके आप 2 गुणा करके इसको क्लास को देखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है किताब का, बार 2-3 बार क्लास देख लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान जापान का। एशिया का सबसे बड़ा संविधान जापान, सॉरी भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। कितने भाग हैं? भाग 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियां कितनी है? 8 + 4, टोटल कितनी होगी? 12। जो 4 जोड़ेगी वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं कब जोड़ेगी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है, या 10वीं कब जोड़ेगी? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? 74वां संविधान संशोधन
92 में, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये आपको स्लाइड समझ आएगी। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं अपने, अब अपने करते हैं संविधान की मांग। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसको। अब अपने एक एक बात करेंगे कि किस किस ने संविधान सभा की कब कब मांग की, उसके बारे में देखेंगे। देखो पहली मांग ये क्या कह रहा है, 1895 में, कब कह रहा है भाई, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, इसकी शॉर्ट फॉर्म बाल गंगाधर तिलक, BGK, क्या याद रखना, BGK, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में की गई। पहली बात तो ये याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में संविधान की मांग की गई, कहां पर, स्वराज विधेयक में। और ये कैसी मांग थी, अनौपचारिक मांग थी, कैसी थी भी, अनौपचारिक मांग थी, अनौपचारिक अनौपचारिक मांग थी, ठीक है, अनौपचारिक मांग थी ये, तो याद रखना। तो प्रथम अनौपचारिक मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखें 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी आए, कहते हमें तो पूर्णतः क्या चाहिए, स्वराज में मांग की, हमें तो क्या चाहिए, संविधान चाहिए। संविधान ये कैसा चाहिए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कौन से थे, गरम दल के नेता थे, कौन से थे, गरम दल के नेता। तो गरम दल के देखा तो लठबाजी से क्या लेंगे, संविधान की मांग लेंगे, तो ऐसी मांग क्या कहलाती है, अनौपचारिक मांग है। कैसी मांग है भी, अनौपचारिक संविधान में। फिर एक 1919 का अधिनियम है, इसके बाद भी मांग हुई थी, जो अपने मेन में ना वही देखेंगे। 1919 का एक अधिनियम आया, और 1919 की अधिनियम जो आया माउंटेस्क्यू चेम्स्फोर्ड वाला, इसके लिए मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए ये जब अधिनियम आया तो इसकी जांच के लिए 10 साल बाद में इसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग आना था। 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग आना था, और वो आयोग आना था 10 साल बाद, मतलब 1929 में आना था। कब आना था, 1929 में आना, परंतु वह आयोग 2 साल पहले ही आ गया। कब आ गया, 1927 को आ गया। कब आ गया भाई, 1927 में आ गया। अब जब 1927 में आयोग आया, और वो उस आयोग का नाम क्या था, साइमन कमीशन। क्या नाम है अभी, साइमन कमीशन, याद रखें क्या नाम है अभी, साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन आया, और इस साइमन कमीशन का विरोध किया लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया, लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, इससे मृत्यु हो जाती है, और इसमें भगत सिंह इसकी देता है, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद 1922 में गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, और क्या बोला गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये कथन बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो याद रखें। गांधी जी बापू थे अपने, और बापू जी क्या कहते हैं कि संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा से होगा। किसके से होगा भी, इच्छा से होगा, ठीक है। तो ये किसने कहा, 1922 में गांधी जी के द्वारा कहा गया, किसने, भारतीय संविधान किसके द्वारा होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है। 1922 में गांधी द्वारा मांग की गई, भारतीयों संविधान कैसा होगा, भारतीयों की इच्छा द्वारा होगा। फिर आता है 10 अगस्त 1928, ये तारीख याद रखें, इंपॉर्टेंट है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीख है ये, याद रखें, ठीक है। 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट आती है नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट में, ये नेहरू रिपोर्ट जो लेके आता है वो आता है मोतीलाल नेहरू। ये याद रखना पूरा नाम, मोतीलाल नेहरू लेके आता है। कौन लेके आता है भी, मोतीलाल नेहरू ये रिपोर्ट लेके आते हैं। और मोतीलाल नेहरू ये जब रिपोर्ट लेके आते हैं, तो इस रिपोर्ट में कहते हैं कि हमें डोमिनिस्टिक स्टेट दे दो, या डोमेनियन स्टेट दे दो। डोमेनियन स्टेट या उपनिवेशिक स्टेट, मतलब कहने का भाव ये था, संविधान हमारा होगा, ब्रिटेन वाले उस पर क्या करेंगे, उस संविधान के अनुसार हमारे पर राज करेंगे, ठीक है। ये बात थी उपनिवेशिक स्टेट, ये याद रखना, डोमेनियन स्टेट की मांग की, याद रखें इस बात को। नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में। 1928 के अंदर डोमेनियन स्टेट की मांग की किसने, मोतीलाल नेहरू ने। और श्याम चतुर्वेदी ने इसे संविधान का क्या कहा भाई, ब्लूप्रिंट का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान का ब्लूप्रिंट किस रिपोर्ट को कहा, तो याद रखें किसको कहा भी, नेहरू रिपोर्ट को कहा, जो कब आई, 1928 को आई। कब आई भी, 1928 को रिपोर्ट आई, नेहरू जी लेके आए। मोतीलाल नेहरू, मोती था, मोती वर्गी रिपोर्ट लेके आया कि हम, ठीक है। तो यहां तक बात समझे। अपनों ने 3 किए हैं, अपने क्या किए भी, 3 सन किए, थोड़ा सा याद रखें, मैं वापस बता रहा हूं। पहली मांग 1895, फिर उसके बाद 1922 में बात की अपनों ने, फिर 1928 की बात की, ठीक है। इसमें कौन आता है, BGK
कि बाल गंगाधर तिलक मांग करते हैं, इसके अंदर महात्मा गांधी जी आते हैं, गांधी जी कहते हैं, और 1928 में कहती है नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आती है भी? नेहरू रिपोर्ट आती है। ये थोड़ा सा आप साथ साथ में ध्यान देखते जाना भाई, क्योंकि देखो इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, इन चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तभी ये मतलब दिमाग में बैठेगी। क्योंकि एक 60-70 पेजों की किताब होती है, उसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम उस किताब को 5 से 10 बार पढ़ना पड़ता है। आप सोच रहे हो 60 पेजों या एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता। 60-70 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, 50-60 बार, जब वो दिमाग में फिट होगी। पढ़ो ऐसे कि भी दोबारा उसको देखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो बात समझागी। ये 3 सन बताएं। इसके बाद देखो थोड़ा सा आपको ज्यादा जानकारी दे देता हूं। बाल गंगाधर ने सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया। बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? संविधान सभा का शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का लिखित प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? 1906 में किया, याद रखें। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग कब किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। और दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1906 में किया। और बाल गंगाधर ने संविधान सभा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, ठीक है। इसके बाद देखिए 1929। अब आपको पता है कि बाप होता ना, उसकी बात बेटा नहीं मानता, लगभग नहीं मानता, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? 1929 की बात आती है, और 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा होता है? लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं अभी? जवाहरलाल नेहरू इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और इस अध्यक्षता के अंदर पूर्णतः स्वराज की मांग करते हैं। पूर्णतः स्वराज मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें ये डोमेन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो पूर्णतः स्वराज चाहिए। मतलब संविधान भी हमारा होगा और हम भी क्या करेंगे, उस पर नियम कायदे हमारी चलेंगे, सब कुछ। हमें डोमेन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो पूर्णतः स्वराज चाहिए। और यहां पर एक जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी। यहां बोला कि आने वाले साल को पहले मंथ की अंतिम तारीख, सॉरी अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन जो होगा, उस दिन अपने क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो वो कहते हैं कि आने वाला साल मतलब 1930 आया, और जो लास्ट तारीख आई वो क्या है? 26 जनवरी आई। कब आई भी? 26 जनवरी। इस दिन का, तो इस दिन क्या मनाया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या मनाया भाई? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। अब प्रथम स्वतंत्रता दिवस आपसे पूछा जाए कि भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो याद रखें 26 जनवरी 1930 को मनाया। कब मनाया भी? 26 जनवरी। अभी अपना भारत गणतंत्र दिवस मतलब संविधान लागू करता है इस तारीख को जिंदा रखने के लिए। इस तारीख को जिंदा रखने के लिए जो संविधान लागू किया जाता है, वो इस तारीख को क्यों किया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को अपनों ने क्या मनाया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी तारीख को जिंदा रखने के लिए अपने क्या करते हैं? संविधान जो लागू है वो कब करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि आपको पता है जो संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये बात बोली, तो जो आगे जो आया सप्ताह लास्ट दिन, वो कौन सा दिन था? ये भी याद रखें, रविवार था। कौन सा दिन था ये? रविवार का दिन था। और इस दिन क्या बनाया? 26 जनवरी को झंडा फहराया गया, ठीक है। और ये झंडा फिराया कहाँ? लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे। कहाँ फिराया भाई? रावी नदी के किनारे फिराया गया। बात समझ आ रही मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तारीखें जैसे आप याद रखोगे ना, तो उस हिसाब से आपको देखो, मैंने अभी बताई 1895 सबसे पहले अपने बात की, फिर 1922 की बात की, फिर 1929 की बात की। अब देखो सॉरी 1922 1928 की बात की। अब अपनों ने किसकी की है? 1929 की बात की है। और 1929 में किसकी बात है? जवाहरलाल नेहरू की बात है। किसकी बात है भाई? जवाहरलाल नेहरू की बात है। बस ऐसे थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा ये बिठा के रखोगे ना भी, हाँ हाँ इसके बाद भी यही है, तो याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो 1934 में एम एन रॉय ने मांग की। और ये मांग कैसे थी? औपचारिक मांग थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया और आ भी सकता है। औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? पूछा जाएगा। संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अनौपचारिक मांग की। सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसने की? तो याद रखें एम एन रॉय ने की, ठीक है। इसके बाद में स्वराज पार्टी ने भी एकमात्र पार्टी संविधान सभा में संविधान की मांग करने वाला एकमात्र दल है। ये जिसने सर्वप्रथम मांग की एकमात्र दल है, कौन है? स्वराज पार्टी। और कब की? 1934 में की। और जो स्वराज पार्टी जो बनाई है वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू। और प्लस में कौन थे? सी आर दास। कौन थे भी? सी आर दास। सी आर दास का मतलब है चित्तरंजन दास, ठीक है। क्या नाम है पूरा? चित्तरंजन दास या सी आर दास, ठीक है। तो ये आपको तारीखें मैंने याद करवाई, ये भी हुई होगी आपको, मैं वापस आपको देता हूं।
1895 की बात की, फिर 1922 की बात की, फिर 1928 की बात की, फिर 1929, फिर 1934, फिर 1934। देखो 34 दो बार आए, एक तो एम एन रॉय ने उपचारिक मांग की, फिर 1934 स्वराज पार्टी ने मांग की। ये 2 तारीखें ज्यादा आ रही है, एक 1895, फिर 1822, फिर 1828, फिर 1829, ठीक है, फिर 1834, फिर 1834, बीच में एक 26 वाली याद रख लेना। ठीक है, यहां तक बात समझाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने। ये लिखा भी हुआ है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक देखो कौन थे, एक तो थे कौन, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे कौन थे, सी आर दास। कौन थे भी? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भी, स्वराज पार्टी। ठीक है, और ये संविधान की मांग करने वाला एकमात्र दल था, संविधान की मांग करने वाला एकमात्र दल। ठीक है, ये भी याद रखें। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछे 1936 में फैजपुर अधिवेशन में, ये अधिवेशन है, अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहां पर कांग्रेस ने संविधान की मूर्त रूप से मांग की। मतलब इसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे फैजपुर अधिवेशन के, और कांग्रेस ने मूर्त रूप से किसकी मांग की भी? संविधान सभा। मतलब संविधान की मांग तो हो ही रही है, संविधान की मांग तो हो रही है, एक अमूर्त से हो रही थी, अब कैसे हो रही है? मूर्त रूप से हुई है। और मूर्त रूप से किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने की है। किसने की भी? जवाहरलाल नेहरू ने की है। फैजपुर अधिवेशन 1936 के अंदर, 1936 में फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसकी मांग की? मूर्त रूप से। कांग्रेस ने मूर्त रूप से मांग कब की? 1936 फैजपुर अधिवेशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाता है कि कांग्रेस ने मूर्त रूप से किस अधिवेशन में किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की या संविधान की मांग की? तो याद रखना इस बात को, कब की भी? 1936 के अंदर की फैजपुर अधिवेशन में करी। ठीक है, यहां तक बात समझे। फिर 1938 में एक बात कहते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार पर होगा। कैसा होगा? वयस्क मताधिकार। परंतु संविधान सभा का जो गठन वो वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। ठीक है, विका भी संविधान सभा का जो गठन होगा वो कैसा होगा? वयस्क मताधिकार। मतलब जो 18 या 21 साल के हैं वो क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी बात को रखने के लिए 8 अगस्त 1940 को क्या आता है? एक अगस्त प्रस्ताव आता है। 8 अगस्त 1940 को आता है अगस्त प्रस्ताव, और इसे निरस्त कर दिया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, गवर्नर होते हैं, गवर्नर या अध्यक्ष होते हैं, जो वो कौन होते हैं? लॉर्ड लीन लिथगो। कौन थे भी? लॉर्ड लीन लिथगो। ठीक है, तो याद रखें 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अब मैं वापस तारीखें एक बार रिवीजन करता हूं। देखो, पहले सबसे पहले 1895 की अपनों ने, फिर अपनों ने की 1922, फिर अपनों ने की 1928, फिर अपनों ने की 1929, फिर 1929 के अंदर अपनों ने 1930 को एक तारीख देखी, फिर अपनों ने बात की 1934 की, फिर अपनों ने बात की 1934 की, फिर अपनों ने बात की 1936 की फैजपुर अधिवेशन की, फिर अपनों ने 1938 की वयस्क मताधिकार की देखी, और फिर 1940 में क्या आता है? एक अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है अभी? अगस्त प्रस्ताव आता है। बात समझा रही है? देखो, इतनी तारीखें बताइए मैंने आपको, मतलब सन बताए मैंने आपको, सन क्या से बताए? देखो याद रखें, 1895, 1922, 1928, 1929, फिर 30 के अंदर क्या होता है? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1934, फिर 1934, फिर 1936, फिर 1938, फिर 1940 अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर जो व्यक्ति मेन है वो कौन है? BG के बाल गंगाधर तिलक ने मांग की। फिर 1922 में गांधी जी आते हैं। फिर कौन आते हैं? मोतीलाल नेहरू आते हैं। नेहरू की बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू। यहाँ कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू आते हैं। ठीक है, फिर एम एन रॉय आते हैं। कौन आते हैं? एम एन रॉय। फिर स्वराज पार्टी आती है। ठीक है, फिर क्या आता है? फैजपुर अधिवेशन में मांग की जाती है, फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, देखो वल्लभ भाई पटेल ने भी मांग की थी। ठीक है, संविधान सभा की, वो तो संविधान सभा की मांगे तो चल ही रही थी, आपको पता है, परंतु जो मेन है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 1938 में वयस्क मताधिकार की बात की जवाहरलाल नेहरू ने, और 1940 में क्या था? अगस्त प्रस्ताव, जिसे क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है, या क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है अभी? अस्वीकार कर दिया जाता है। बात समझाई कि मैंने क्या पढ़ा है अब तक? यहां तक कहानी क्लियर हुई आपके? ठीक है, तारीखें आपको अगर एस सीक्वेंस में याद है, ये सीक्वेंस में याद है, तो आपको ये मैटर भी याद रहेगा, क्योंकि इस मैटर को याद करने के लिए आपको थोड़ा बहुत लिंक करना पड़ेगा। जब लिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीजें याद रह जाएगी। ठीक है, और वैसे आपकी क्लास से रेगुलर चलेगी, ऐसे चलती जाएंगी अब जब तक पॉलिटिकल खत्म ना हो, और पूरी पॉलिटिकल आपको डेप्थ तक करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक, और चैनल को, क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, इसके बाद देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। मैं बीच बीच में तारीखें आपको बताते रहूंगा, वापस टेंशन मत करो, आपको मैं याद करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, 30 मार्च 1942 क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। कौन सा मिशन आता है अभी? क्रिप्स मिशन। अब वापस बताता हूं, देखो 1940 को कौन सा प्रस्ताव आया?
अगस्त प्रस्ताव आया, क्या आया अभी, अगस्त प्रस्ताव। अपनों ने यहां तक बात कर ली अगस्त प्रस्ताव की, कर ली थी ना, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की बात कर ली, ठीक है। 30 मार्च 1940 को क्रिप्स मिशन आया। कौन सा आया अभी, क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, ठीक है, पर कब किया जाएगा, युद्ध प्रांत किया जाएगा। क्योंकि इस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था अभी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए कहा भी हम संविधान का गठन तो करेंगे, परंतु क्या करेंगे, संविधान मतलब युद्ध के उपरांत करेंगे। फिर भी इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया इस मिशन को। और इसमें क्या कह दिया, गांधी ने एक स्टेटमेंट दी, याद रखना स्टेटमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा, क्या दी भी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या उपमा दी या क्या कहा, तो याद रखें पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा, ठीक है, पोस्ट डेटेड। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, याद रखें, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या, क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक कहा। क्या कहा भी, दिवालिया बैंक। क्योंकि 1945 में, उसके बाद में 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर इटली की सरकार बनी। क्योंकि युद्ध खत्म हुआ, युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लगभग 45 तक चला। और उसके बाद में जो इंग्लैंड में सरकार बनी वो इटली की बनी। और ये सरकार कौन सी थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी भी, लेबर पार्टी की। तो याद रखें, संविधान बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन आता है ना, वो इटली सरकार ही भेजता है। पूछ लेता है कई बार संविधान निर्माण के समय कैबिनेट जो मिशन आया, तो उस टाइम इंग्लैंड में सरकार किस, इटली लेबर पार्टी की थी। और ये अपने हक में ही रहती थी, वैसे भी अभी भी हक में ही अपने, ठीक है, लेबर पार्टी। ये इंग्लैंड में बनी लेबर पार्टी। और इसने क्या किया, सर्वप्रथम ही एक मिशन भेजा, उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इटली सरकार थी ना, ये इटली सरकार, इसके अंदर इसके जो मंत्री थे वो कैबिनेट मंत्री थे। क्या थे अभी, कैबिनेट मंत्री। तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं, कैबिनेट मिशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कैबिनेट मिशन। मतलब इसने खुद के मंत्री भेजे थे अपनी सरकार से, कैबिनेट के, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। समझ आ रही बात। अभी तक तो देखा होगा भी कैबिनेट कैबिनेट बता रहे हैं, पढ़ रहे हो, पर होता क्या, कैबिनेट का मतलब क्या था, मतलब यही था कि कैबिनेट मिशन इटली की सरकार के अंदर जो मंत्री थे कैबिनेट के, उनको यहां भेजा, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और एक मेरे को क्वेश्चन बताना, अपने कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, अपने संविधान के अंदर कैबिनेट शब्द है वो कब जोड़ा गया। पहली बात तो ये, कब जोड़ा गया। और दूसरी बात, इस कैबिनेट शब्द किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स कर देना, ठीक है, कल अपन इस पर डिस्कस कर लेंगे। कैबिनेट शब्द कब जोड़ा गया और कैबिनेट शब्द किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो अब देखो, ये भारत कब आया, ये भारत आया 24 मार्च 1940 को। अगर इसका थोड़ा सा और बैक जाए ना, अगर आपसे पूछ रहे इसका गठन कब हुआ है, तो गठन इसका हुआ था 14 मार्च को। कब हुआ था, 14 मार्च को। 10 दिन बाद में कहा गया था भारत में। कब आया, ये आया 24 मार्च को आया। कब आया अभी भारत में, कब आया ये, 24 मार्च को आया। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 16 मई 1940 को दी। कब दी भी, 16 मई 1940 को इसने रिपोर्ट दी। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च को। रिपोर्ट कब दी, 16 मई को दी। उद्देश्य क्या था इसका, इसका उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछ लेता है वो, कि कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन सा मिशन आया था। तो याद रखें आप, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कैबिनेट मिशन आया था। देखो, अगस्त प्रस्ताव भी आया था, क्रिप्स मिशन भी आया था, दोनों अस्वीकार कर दिए गए थे। उसके बाद जो लेबर पार्टी, जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद में जो सरकार बने इंग्लैंड में लेबर पार्टी के, इटली प्रधानमंत्री बना, तो उसने एक अपने मंत्रियों में, कैबिनेट मंत्रियों को क्या भेजा, भारत में भेजा, कि भारत में क्या किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए। इसलिए उसने जो भारत में भेजा वो कब भेजा, 24 मार्च को भेजा। रिपोर्ट कब दी, 16 मई को दी, ठीक है। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, इसमें सदस्य 3 थे भी। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो देखिए अपने, पहले नंबर पर आते हैं पैट्रिक लॉरेंस। देखो, एक तो पैट्रिक लॉरेंस है, एक पैट्रिक लॉरेंस है, दोनों अलग अलग है। पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति की है, ये पैट्रिक लॉरेंस है। पैट्रिक लॉरेंस ये भारतीय सचिव थे। क्या थे ये, भारतीय सचिव, जो भारतीय पद था बाद में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर, ये सेना से सदस्य, मतलब सेना से संबंधित थे। और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये स्टेफर्ड है, ये स्टेफर्ड, ना कि स्टेकर्ड नहीं है, स्टेफर्ड।
स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स है, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। तो 3 सदस्य है, कौन आए? पैथिक, एवी, अलेक्जेंडर। तो याद रखे, देखो एक कौन आया, सीधा शॉर्ट में याद रखना है आपने, तो याद रखे लॉरेंस आया, ठीक है, लॉरेंस के साथ कौन आया? एवी अलेक्जेंडर आया, कौन आया भी? एवी अलेक्जेंडर आए। अलेक्जेंडर के साथ और कौन आया? क्रिप्स आया। कौन आया भी? क्रिप्स आया। लॉरेंस एवी क्रिप्स, लॉरेंस एवी क्रिप्स याद रखें, लॉरेंस एवी क्रिप्स याद रखें, ठीक है, लॉरेंस एवी क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सिफारिश की, पाकिस्तान मांग कर रहा था अभी हमें खुद संविधान सभा दे, तो इस मांग को क्या कर दिया उन्होंने? अस्वीकार कर दिया। क्या कहते? पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? अभी अस्वीकार कर दिया, अभी हम पाकिस्तान को अलग से संविधान सभा नहीं बनाने देंगे। दूसरी बात, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार किया। प्रांत कितने थे? 11 थे। इन 11 प्रांतों का जो चुनाव होगा, वो चुनाव कैसे होगा? वो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। कैसे होगा भी? अप्रत्यक्ष होगा, ये याद रखें, ठीक है। दूसरा कैसा होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, ठीक है, ऐसे चुनाव होगा। और साथ में जो देशी रियासतों के जो चुनाव है ना, अब आप सभी कह देते हो देशी रियासतों में मनोनीत हुए थे, एक्चुअल मनोनीत हुए कैसे थे? देखो 11 से तो चुन लिए गए थे, चुनाव हो गए थे, मतलब जो चुनाव वो अप्रत्यक्ष और अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय से चुनाव करवा लिए। अपने भारत के अंदर लगभग 562 या 565 रियासतें हैं, क्योंकि अलग अलग आंकड़ा आता है, पर शायद तक मेरे को लगता है 11वीं मतलब 12वीं की बुक में शायद तक 565 रियासतें दी हुई है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की बुक है एक, समकालीन ऐसा कुछ नाम है उसका, उसमें लगभग 500 अपने आंकड़े दोनों देखते हैं। इन रियासतों के जो सदस्य थे वो टोटल 93 सदस्य चुनकर आए थे, और इनको कहा था कि जो जितने 565 राज्य है ना, इनको ये बात बोल दी कि आपको जिस व्यक्ति को विधि का ज्ञान है, जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है, उसको हमारे पास भेज दो, ठीक है। तो 565 रियासतों 93 सदस्य आए थे मनोनीत होकर, तो इसलिए इनका चुनाव नहीं होता, ये याद रखना ये बात, ठीक है ना। दूसरी बात, एक वयस्क मताधिकार से चुने नहीं गए थे, वयस्क मताधिकार से नहीं हुआ था, ये भी याद रखें, वयस्क मताधिकार नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो 11 प्रांत है, इन 11 प्रांत में से विधानसभा द्वारा चुने गए थे, विधानमंडल की सभा द्वारा चुने गए थे, ठीक है। और क्या बोला साथ में कि हम 10 लाख पर कितने जनसंख्या चुनेंगे? एक सदस्य चुनेंगे, मतलब 10 1, ये याद रखना, 10 1 मतलब 10 पर क्या चुनेंगे? हम एक सदस्य चुनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में जो सदस्य संख्या बनी, वो सदस्य संख्या टोटल कितनी बनी? 389 सदस्य आए संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए। तो याद रखें, संविधान निर्माण के लिए सदस्य कितने थे कुल? तो याद रखें आप कितने? 389 मतलब 389। अब 3 भागों में बांटा है इनको, 3 भागों में। कई बार पूछ लेते, कैबिनेट जो मिशन आया उसका आधार क्या था? त्रिस्तरीय था। कैसा था भी? त्रिस्तरीय, ये भी याद रखें, कैसा था भी? त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय कैसे था? अब देखो, त्रिस्तरीय आप ही है ना, ये देखो, पहले ब्रिटिश प्रांत जो 11 थे, जैसे संयुक्त प्रांत मद्रास हो गया, त्रावणकोर हो गया, ये सारे, ठीक है, त्रावणकोर तो सॉरी देशी रियासत थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए 4, ठीक है। देशी रियासतें होगी 93, जो मैंने बताया थे 93 सदस्य चुनकर, ये 93 सदस्य मनोनीत होकर आए थे। ये कहां से आए थे? 562 या 565 रियासतों से आए थे, ठीक है, ये याद रखें, समझाएगी। चीफ कमिश्नरी 4 थे, इनकी ट्रिक है ABCD। ए का मतलब अजमेर, वैसे तो लिखा हुआ आप देख लेना। बी का मतलब क्या है? बलूचिस्तान। सी का मतलब क्या है? कुर्ग। और डी का मतलब है दिल्ली, ठीक है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहने का भावार्थ ये है कि अब वर्तमान में कहते हैं जैसे यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे मान सकते हो आप, ठीक है। और ब्रिटिश प्रांत मतलब 11 प्रांतों से कितने सदस्य आए थे? 292 सदस्य, और जो क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? निर्वाचित। बात समझ आ रही है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? ये आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं वापस आता हूँ, देखो, ठीक है। तो बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? 389 सदस्य, 389 में से अपने 3 में डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले 292 सदस्यों का क्या हुआ है? अभी चुनाव हुआ है। क्या हुआ? निर्वाचित हुए हैं। क्या हुए? अभी निर्वाचित। फिर देशी रियासत किसने? 93 है, 93 का क्या हुआ है?
मनोनीत हुए हैं। क्या हुए हैं? भी मनोनीत हुए। तो याद रखना संविधान सभा में चुनाव कैसा हुआ है, या संविधान सभा में जो चुनाव की प्रणाली वो कैसे थी, निर्वाचित प्लस मनोनीत है। ठीक है, याद रखें। तीसरी बात, 4 क्या है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, वो कहाँ से, ABCD। ठीक है, और अपने राजस्थान का जो एकीकरण है, प्रथम रियासत है, उसमें भी जो जिले हैं वो भी ABCD थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर कहानी हुई। मैं वापस एक बार आपको थोड़ा सा बैक ले जाके वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि आप कहीं भूल ना जाए। ये तो कोई खास बात नहीं है, अपने मांग से बात करते हैं। हाँ, मांग की बात करते हैं। सर्वप्रथम मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की। ठीक है, ये कैसी मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। ठीक है, 1919 का अधिनियम मैंने बताया आपको। उसके बाद इसका जो 1919 का समीक्षा के लिए आना था, कब था, 1929 में आना था, परंतु 1927 में साइमन कमीशन आ गया, जिसका विरोध किया गया। विरोध करने वाला लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसमें कथन भी कहते हैं कि मेरी एक एक लाठी का वार अंग्रेजों के एक ताबूत के कील के समान होगा, ये भी बात बोली थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद 1922 के अंदर गांधी जी ने एक वाक्य बोला, कथन बोला और कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पर मैंने एक ही लाइन लिखी है, एक्चुअल में जो महात्मा गांधी ने बोला वो पूरा पैरा बोला हुआ है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें आप। ठीक है ना। उसके बाद में 10 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट कौन लेके आए, मोतीलाल नेहरू। इसमें ये कैसे थी, इसने क्या कहा, उपनिवेशिक स्टेट मतलब डोमेनियन स्टेट, मतलब संविधान हमारा होगा, अधिकार आप चलाओगे, शक्तियों का प्रयोग आप करोगे ब्रिटेन वालों को का। और इसी को क्या कहा, ब्लूप्रिंट का। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये याद रखें। ठीक है, इसके बाद में ये थोड़ी सी मैंने एडिशनल जानकारी दी आपको। संविधान सभा शब्द का प्रयोग किसने किया, स्वराज का शब्द लिखित प्रयोग किसने, दद्दा भाई नौरोजी ने। 1938 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की बात नहीं मानी। वो कहते नहीं, मेरे को तो क्या कीजिए, पूर्णतः स्वराज चाहिए मेरे को तो पूर्णतः स्वराज चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने कहा आगे वाले आने वाले साल का, आगे वाले आने वाले महीने का जो लास्ट सप्ताह होगा, उसका लास्ट दिन होगा, उस दिन अपने क्या मनाएंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और वो भगवान की क्या रही कि वो कौन सा दिन आया, 26 जनवरी 1930 आया, और इस दिन क्या मनाया गया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, फिर एम एन रॉय ने औपचारिक मांग की, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है। ठीक है, फिर 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की। और ये भी याद रखे, संविधान की मांग करने वाला एकमात्र दल है ये, और किसी भी दल ने मांग नहीं की हुई। वैसे दल का मतलब समझो, कांग्रेस खुद दल नहीं था उस टाइम, तो कांग्रेस के तो अधिवेशन चल रहे थे, कांग्रेस तो बहुत बड़े पैमाने पर थी। समझ रही है बात, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। इसके बाद देखें, नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर अपनों ने स्वराज पार्टी की ये देखे, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इसकी स्थापना की। 1936 में फेजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस की संविधान की मूर्त रूप से मांग की। ये क्वेश्चन बहुत बार एक बार पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ने मूर्त रूप से मांग कब की संविधान की, तो 1936 फेजपुर अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखें। ठीक है, इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल ने कहा कि हमारा जो संविधान सभा होगी वो किसके आधार पर होगी, वयस्क मताधिकार पर होगी। इसी बात को नजर रखते हुए अगस्त प्रस्ताव आया, परंतु इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। और इसमें जो गवर्नर थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, 30 मार्च 1942 को क्या है, क्रिप्स मिशन आया। इसने कहा संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, परंतु कब किया जाएगा, युद्ध उपरांत किया जाएगा, मतलब युद्ध के बाद किया जाएगा। परंतु इसे क्या कर दिया, अस्वीकार किया। गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड की संज्ञा दी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को क्या दे दिया, संज्ञा दी, दिवालिया बैंक की। और 1945 में इंग्लैंड के अंदर किसकी पार्टी बन जाती है, लेबर पार्टी। इटली प्रधानमंत्री बनता है, और ये प्रधानमंत्री बनते ही एक मिशन भेजता है जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च को आया। रिपोर्ट कब दी, 16 मई को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उद्देश्य क्या था, भारत में संविधान सभा का गठन करना, ये उद्देश्य था। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सदस्य कितने थे, 3 थे, याद बताया था मैंने। देखो याद कैसे बताया, देखो पहले लॉरेंस साहब आए, ठीक है, किसको लेके, अलेक्जेंडर को लेके। ठीक है, क्रिप्स के साथ आई। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसके बाद पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। विधानमंडलों का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया, ये मैंने बताया। अप्रत्यक्ष चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण प्रणाली, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ। जो रियासत थी वो कैसे हुई, मनोनीत हुई थी। 10 लाख संख्या पर एक सदस्य चुना गया। ठीक है, इसे कितने सदस्य चुने गए, 389 में 11 जो ब्रिटिश प्रांत उससे कितने सदस्य है, 292। चीफ कमिश्नर कितने आए, 4 आए, जो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से। देशी रियासत टोटल कितने, 93 से जो क्या हुए थे, मनोनीत हुए थे। आधार क्या था कैबिनेट मिशन का, त्रिस्तरीय आधार था। कैसा था, त्रिस्तरीय आधार। यहां तक मैंने आपको डिटेल बता दी। इसके बाद थोड़ा सा अपने मैं वापस आपको तारीखों पर लेके चलता, सॉरी सन पर लेके चलता हूँ जो आपको याद रहे। देखो सबसे पहले अपने की 1895 के बाद, फिर अपने की 1922 की बात, फिर अपने ने की 1928 की बात, फिर अपनों ने की 1929 की बात, और इसी के साथ 1930 की बात की अपनों ने।
फिर 1930 के बाद अपनों ने 1934 की बात, फिर अपनों ने 34 की, फिर अपनों ने 1936 की बात की, ठीक है। 36 के बाद में अपनों ने 1938 की बात की, फिर अपनों ने 1940 की बात की, फिर अपनों 1942 की बात की, ठीक है, फिर 1946 की बात की। इतनी बातें अपनों ने सन देखे हैं, और सन में मैं एक एक की पॉइंट बताता हूँ, आपको याद रहे। देखो यहाँ पर जो कौन बढ़ता है, BG के बाल गंगाधर तिलक की बात आती है, यहाँ पर किसकी आती है, गांधी की बात आती है, ठीक है। यहाँ पर किसकी आती है, नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू द्वारा। यहाँ पर जिसकी बात आती है उसकी जवाहरलाल नेहरू की बात आती है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमें उपनिवेशिक स्टेट नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्णतः स्वराज चाहिए। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय आते हैं, और इसी के साथ 1934 के अंदर स्वराज पार्टी द्वारा मांग की जाती है, ठीक है। 1936 में फैजपुर अधिवेशन होता है और उसमें मांग की जाती है। फिर 1938 में वयस्क मताधिकार की बात आती है, जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। 1940 के अंदर फिर अपने क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है। 1942 में क्या आता है, कृषि मिशन आता है, ठीक है। और 1940 में जो आता है वो क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। ये अपनों ने सन की बात की, जो सन अपनों ने देखे, ये याद रखना है ऐसे 1895, 1922, 1938 ऐसे याद रखना, ये ठीक है ना, रट्टा मार लो बड़े इनको। देखो इसके बाद देखते हैं, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत आधारित सीटों का निर्धारण 3 समुदाय पर किया। ब्रिटिश प्रांतों का सीटों का निर्धारण 3 समुदाय पर किया, ऐसे याद रखना है इसको, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। प्रत्येक ब्रिटिश सीटों का निर्धारण कितने, 3 समुदाय। 3 समुदाय मतलब सीटों का रिजर्वेशन कर दिया, इतनी सीट इसमें होगी। देखो सामान्य में तो थी 210 सीटें, कितनी दी भी, 210 सीटें। सिखों की 4 सीटें रिजर्व कर दी, और मुस्लिम लीग की कितनी कर दी, 78 सीटें कर दी। कितनी कर दी भी, 78। अब यहाँ देखना, मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी कहानी। मुस्लिम लीग को कितनी कर दी, 78 कर दी। सिख को कितनी कर दी, 4 कर दी। सामान्य को कितनी कर दी, 210 कर दी। ये तो रिजर्वेशन था। अब कई बुकों में मैं आपको एक चीज यहाँ पर और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, जिसे आपको समझ आ जाए। कई बुकों में सामान्य में आपको 213 सीटें बताई गई है, ठीक है। मुस्लिम में आपको 79 सीटें बताई गई है, सिख में 4 सही है, तो वो थोड़ा सा आप क्लियरेंस देख लेना, ठीक है। तो ये अपना आंकड़ा सही है। सामान्य में 210, सिख के 4, मुस्लिम लीग के 78 सदस्य क्या करते, सीटों का निर्धारण 3 समुदायों में कर दिया। ये याद रखना, ऐसा याद रखें, सिख और मुस्लिम को छोड़कर सारे जो हैं वो किस में आ गए थे, सामान्य में आ गए। सामान्य मतलब हिंदू में, हिंदू बौद्ध वगैरह ये सब किस में आए थे, सामान्य में आए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, चुनाव। अब अपने करवाते हैं संविधान सभा का चुनाव। यहाँ तक समझ आएगी कहानी, सीटें कितनी थी, कितने आवंटित हुए, कितने केंद्र शासित प्रदेश से थे, मतलब कमिश्नरी क्षेत्र से 4 थे, 292 से थे, ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 93 कहाँ से थे, देशी रियासत से आए थे जिन्हें मनोनीत किया गया था, और जो ब्रिटिश प्रांत से थे वो क्या थे, वही निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो ये याद रखें। अब देखो जुलाई अगस्त में हुआ, सीटों का जो जो चुनाव है वो कितनी सीटों पर किया गया, जुलाई अगस्त में चुनाव, सीटों कितने, 296, 292 प्लस 4, 292। तो कैसे देखो, 292 तो है, तो वो होता है 11 ब्रिटिश प्रांत से, कितने भी, 11 ब्रिटिश प्रांत से थी, ठीक है। और इसके बाद में जो 4 थे वो क्या थे, कमिश्नरी क्षेत्र। कौन से थे, कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। जो मैंने आपको कमिश्नरी क्षेत्र कौन से बताए, ABCD, ठीक है, ये कमिश्नरी क्षेत्र बताए। तो 296 सीटों पर चुनाव हुए। अब ये कई बार एग्जामिनर ना कंफ्यूज करने के लिए कह देता है, ये बताइए संविधान सभा के अंदर चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, तब अपने सीधा पहला ऑप्शन 389 का तो रट्टा मारा तो तकड़ा है एकदम, और उसको फटाफट करने की करते हैं, देखते नहीं क्या कह रहा है वो, ठीक है ना। तो उस चीज को आप समझो, सीटों का चुनाव जो 296 पर हुआ, क्योंकि 93 सदस्य तो वैसे ही मनोनीत हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 93 जो आए हैं सदस्य कहां से, देशी राष्ट्र, तो इन्हें तो मनोनीत किया गया था। अब जो मनोनीत कर दिया गया तो चुनाव करवाना जरूरी थोड़ी है इनका, बात समझागी। तो 298 सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस को कितनी मिली, 208 सीटें मिली। कितने को मिली भी, कांग्रेस को 208 मिली। मुस्लिम लीग को जो 73 मिली। अब देखो मुस्लिम लीग को जो रिजर्वेशन सीटें थी वो कितनी थी भी, 78 थी, और मिली कितनी, 73 सीटें मिली, ठीक है। निर्दलीय को कितनी मिली, 8 सीटें मिली, और अन्य को कितनी मिली, 7 मिली। अब एक चीज यहां याद रखना, निर्दलीय को 8 मिली है, अन्य को 7 मिली है, तो टोटल वैसे देखा जाए अन्य को कितनी मिली, 15 मिली। मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 मिली। कांग्रेस को कितनी मिली, 208। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग को लगा ना कि भी 73 सीटें मिली है, तो इसका मतलब अपनी तो पार नहीं पड़नी,
तो ये आगे जाके क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं संविधान सभा का, और उस दिन क्या मनाते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखो, संविधान सभा में 9 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, ये याद रखें कि संविधान सभा ने कितनी राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, तो याद रखें 9 पार्टियों ने भाग लिया। कितने लोग भाग लिया भाई, 9 पार्टियों ने भाग लिया। संविधान सभा का सचिव या निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया, HVR अयंगर को। अयंगर है ये, अयंगर नहीं, अयंगर, अयंगर है, अयंगर, ठीक है। तो ये याद रखें, किसे बनाया गया भाई, अयंगर को। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को। मैं वापस बताता हूँ, 9 राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया है, कई बुकों में 10 भी लिखा हुआ है भाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें। और संविधान सभा का सचिव 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 या निर्वाचन अधिकारी, संविधान सभा का सचिव और निर्वाचन अधिकारी दोनों ही कौन थे, HVR अयंगर थे। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचन अधिकारी होता है जो कई भी 5 साल बाद में राज्यसभा का और 5 साल बाद में लोकसभा का होता है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान ही रखें, कौन होता है, कई बार राज्यसभा का और कई बार लोकसभा का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखें, बात समझ आ गई। तो इतनी की कहानी आपको समझ आई क्या, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट आगे। अब देखो, संविधान सभा में किस किस ने भाग नहीं लिया, तो याद रखें, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। वेरी वेरी खास बात है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। अब कैसे, देखो याद कैसे करना, गांधी जी बहादुर होकर सप्रू से मिलने गए, सॉरी, गांधी बहादुर होकर जिन्ना से मिलने गए और कहा कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेते, ऐसे याद कर लेना। कैसे, गांधी जी बहादुर होकर किसके पास गए, जिन्ना के पास गए और कहते हैं हम संविधान सभा में भाग नहीं लेते, ठीक है, कि हम तीनों की एक ही गुट रहेगी। तो तीनों याद रखना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये अली जिन्ना है ना कि अली जिन्ना है, तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, ठीक है, याद रखें। चुनाव में अल्पमत हो देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया भाई, बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और 16 अगस्त 1940 को इस दिन क्या मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई, ये मैंने आपको भी बताया था। 16 अगस्त पीछे बताया था, 16 अगस्त 1940 को क्या बनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और नेतृत्वकर्ता कौन था इसके, हसन सुहारवर्दी थे। जो प्रत्यक्ष कार्रवाई के नेतृत्वकर्ता कौन थे भी, सुरहावर्दी थे, ठीक है, बात समझ आ रही है क्या, सुरहारवर्दी थे, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी BR अम्बेडकर की बात कर लेते हैं। BR अम्बेडकर ने, देखो, संविधान सभा में निर्वाचित बंगाल से हुए, परंतु भारत के विभाजन के बाद इन्हें बंबई प्रेसिडेंट, ये याद रखना, कहां से भी, बंबई प्रेसिडेंट से पूना सीट से निर्वाचित किया गया, MR जयशंकर की सीट खाली कराकर। ये भी कई बार पूछ लेता है किसकी सीट खाली करवाई गई, तो MR जयशंकर की सीट खाली करवाई, छोड़ी गई। और उसके बाद किसे बनाया गया, बंबई प्रेसिडेंट पूना सीट से, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये याद रखने, तो फैक्ट ऐसे थे, आपको फैक्ट याद ही रखने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं। परिणाम में हिंदू महासभा ने एक भी सीट नहीं मिली, मतलब एक 9 राजनीतिक पार्टियों में एक हिंदू महासभा एक पार्टी थी, उसको एक भी सीट नहीं मिली, ठीक है, ये बात याद रखें, एक भी सीट नहीं मिली, ठीक है। परिणाम में हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली। सर्वाधिक सीट हैदराबाद रियासत को मिली, परंतु 16 सीट मिली, परंतु संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये कारण देखो, यहां पर एक ना जो मेन लीडर था वो था निजाम उस्मान अली, क्या नाम है अभी, निजाम उस्मान अली। इसने हैदराबाद अलग से रियासत बनाना चाहता था, मतलब मैं अलग से ही रियासत बनाऊंगा, मैं संविधान सभा में भाग नहीं लूंगा, ये कारण था इसका मिलने का। जैसे जूनागढ़ होगी ये वगैरह, ठीक है, ये रियासतों ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद को रियासत में सीटें तो कितनी मिली, 16 मिली, परंतु वह संविधान सभा में भाग नहीं लिया। पर इसकी जगह मनोनीत एक मैसूर रियासत, जिसको 7 सीटें मिली, जो इसके बाद जो सर्वाधिक सीटें जिस रियासत को मिली वो किसको मिली, मैसूर को मिली, सीट मिली, जिसने संविधान सभा में क्या लिया, भाग लिया। याद रखें, वापस देखो, जो हैदराबाद थी, हैदराबाद को कितनी सीटें मिली भी, 16 सीट मिली, परंतु इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। इसकी जगह एक रियासत और थी, कौन सी, मैसूर, मैसूर को कितनी सीट मिली, 7 सीट मिली, और इसने क्या किया, संविधान सभा में भाग लिया। ये याद रखें, इस बात को, बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये दोनों परिणाम के बाद की बात आ रहा हूँ, ठीक है। फिर भारत के विभाजन के बाद जो सीटें हो गई थी, भारत का विभाजन हो गया, कितनी होगी, 299 सीटें। अब देखो टोटल सदस्य कितने थे, 389 थे, ठीक है। अब सीटें कितनी होगी, 299 सीटें होंगी, कितनी होगी भी,
299 सीटें होंगी, ये बात याद रखना। क्यों, भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान कहाँ चला गया था, अलग हो गया था, तो 299 सीटें रहेगी। तो 299 सीटों का वर्गीकरण देखें तो ब्रिटिश फ्रांस से कितने सदस्य आए, 226 सदस्य थे। कितने सदस्य आए थे, 226 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी, कौन सी भी, चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। देसी रियासत कितने आए, 70। देसी रियासत कितने आए, 70। बाकी रियासतें कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान में। चीफ कमिश्नरी का एक क्षेत्र था जो कौन था, बलूचिस्तान। कौन सा भी, बलूचिस्तान था। और ये बलूचिस्तान कहाँ चला गया था, ये पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया था अभी, पाकिस्तान में चला गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया। बलूचिस्तान कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। ठीक है, पहले देखो अजमेर। अजमेर से जो व्यक्ति आए थे वो आए थे मुकुट बिहारी भार्गव। ये तीनों निर्वाचित हुए थे, याद रखना, ये क्या हुए थे, निर्वाचित। ये अजमेर मुकुट बिहारी भार्गव, सी कुरुग, कुरुग से सीएम पुनाचाई, और डी दिल्ली से देश बंधु गुप्ता है। देखो, डी से दिल्ली, डी से देश बंधु, सी से कुरुग, सी से सीएम। ठीक है, अजमेर से आपको पता ही है, अजमेर से कौन होगा, मुकुट बिहारी भार्गव, ये आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक बात समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया है, जो आपको कहानी मैंने अभी कुछ आपको समझाई है। ठीक है, तो परिणाम में हिंदू महासभा पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। सर्वाधिक सीट कहां से मिली, हैदराबाद रियासत से 16 सीट मिली, परंतु संविधान सभा में भाग नहीं लिया, क्योंकि यहाँ का जो मेन लीडर था निजाम उस्मान अली, वो अपनी रियासत से अलग ही रियासत बनाना चाहता था, बाहर से नहीं मिलना चाहता। जिसकी जगह कौन सी रियासत है, मैसूर, उसने भाग लिया। भारत के विभाजन के बाद 299 सीटें रहेगी, 226 सीटें वो तो कहां से रही, ब्रिटिश फ्रांस से। चीफ कमिश्नरी से 3 सीटें रही, और देशी रियासत किसने रही, 70। देशी रियासत सीट कितनी रही, 70। ठीक है, अजमेर मुकुट बिहारी भार्गव, ठीक है, जो सदस्य थे निर्वाचित हुए। सी कुरुग से सीएम पुराचा, डी से दिल्ली से क्या हुआ, देश बंधु गुप्ता जी। ठीक है, बात याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद अंतरिम सरकार की बात आती है, और आज का अपने यहीं करेंगे, कल इसकी नेक्स्ट क्लास लगाएंगे अपने। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, थोड़ा सा मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में करके, और जो भी कमी है आप मेरे को बताएं, जिससे मैं कमी को इम्प्रूव और कर सकूं, और अपने और बेहतरीन तरीके से इसको, बढ़िया तरीके से क्लास को कर सके। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। और जो मैंने भी आपके क्वेश्चन पूछा है, कैबिनेट शब्द कहाँ जोड़ा गया, किस आर्टिकल में जोड़ा, कब जोड़ा गया, ये भी बताएं मेरे को। ठीक है, और यहाँ तक जो क्लास की है, मैं एक बार वापस आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ, जिससे आपको और समझ आ जाए। अपनों ने संविधान निर्माण की बात की, ये प्रक्रिया देखी। इसके बाद में अपनों ने एशिया वाला ये संविधान के भी ये आर्टिकल देखे। फिर अपनों ने संविधान की मांग की बात की है। ठीक है, संविधान के मांग के बाद में अपनों ने 1929 ये चीज़ें की है, 1929, 1934 फिर मांग की है। ठीक है, फिर स्वराज पार्टी वाली की अपनों ने। फिर अपनों ने क्रिप्स मिशन किया है, क्रिप्स मिशन के बारे में बात की है। फिर अपने कैबिनेट मिशन के बारे में बात की, अगस्त प्रस्ताव की भी बात की थी 1940 में। फिर अपने सिफारिशें देखी, उद्देश्य देखे। फिर अपने 389 सदस्य देखे, सदस्यों के बारे में देखा। ये थोड़ा सा आंकड़ा याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपनों ने प्रत्येक ब्रिटिश सीटों का निर्धारण 3 समुदाय में होता है, ये भी अपनों ने देखा। ठीक है, फिर अपनों ने चुनाव देखे जो जुलाई अगस्त में हुए थे 1940 में सीटों वाला। ठीक है, और इसके बाद में ये मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी बहादुर होकर किससे मिलने गए, जिन्ना से, कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपनों ने परिणाम देखे, हिंदू महासभा पार्टी ने एक भी सीट नहीं मिली। सर्वाधिक हैदराबाद रियासत से मिली, ये रियासत है, रियायत नहीं है, ये रियासत है, रियासत से मिली। परंतु 16 सीट थी, संविधान सभा में भाग नहीं लिया। सर्वाधिक मनोनीत सीट 7 सीट मिली, जिसमें से संविधान सभा ने भाग नहीं लिया। संविधान भारत विभाजन के बाद 299 सीटें रहेगी, 226 सीटें ब्रिटिश फ्रांस से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 3, देशी रियासत 70। ठीक है, अजमेर से मुकुट बिहारी भार्गव आए थे निर्वाचित होकर, कुरुग से सीएम पुनाचाई, दिल्ली से देश बंधु गुप्ता आए थे। ठीक है, और इसके बाद कल अपने करेंगे अंतरिम सरकार की बात। अब 2-3 चीजें मैं आपको फिर बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो अपनी क्लासें हैं, जो ये अपनी क्लास चल रही है, इसमें डेप्थ टू डेप्थ चलेगा, मतलब जितना हो सके उतनी डेप्थ पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, देखो ये टॉपिक तो ज़्यादा इतना मतलब वेटेज नहीं रखता, कम रखता है। बाकी जो टॉपिक है वो ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इसमें भी इतनी कोई जो मेन है वो आपको बताया मैंने। दूसरी बात, अपनी एक और साथ में क्लास चलेगी राजस्थान राज्य व्यवस्था की, वो अलग से चलेगी।
साथ में एक क्लास अपने क्वेश्चनों की चलेगी वन लाइनर की। जितने भी संविधान में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा की मांग कब की? संविधान सभा की मांग किस विधेयक में की? ऐसे क्वेश्चन चलेंगे वन लाइनर। वो अपने पर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन करेंगे, मतलब पर टॉपिक के कितने करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे, और उन 100 क्वेश्चनों में अपने देखेंगे। ठीक है, बात समझा रही है आपको? जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे, जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे क्वेश्चन। अब इस टॉपिक के बाद में भी अपने क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे अभी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन, ये टॉपिक कर लिया, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और साथ में अपने इसी के साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे। मतलब आपको अभिनव कैरियर पर एक बार आप विश्वास करके देखो, अपना विश्वास जमाओ, क्योंकि देखो पढ़ते सभी हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो हम आपको बताएंगे, और आप हमारे से जुड़ो, जितना हो सके आपके भाई बंधु सभी को जोड़ो साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो क्लासेस, जिससे आपको और मतलब जो नोटिफिकेशन है वो साथ मिलेंगे। और याद रखें, इस नाम से अपने अभिनव कैरियर एकेडमी के नाम से अपने ही क्या है, टेलीग्राम है, जिसके अंदर ये आपको पीपीटी, जिस दिन टॉपिक पूरा हुआ उस दिन आपको ये पीपीटी पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चनों की आंसर के साथ में व्याख्या भी साथ में, मतलब क्वेश्चन का आंसर के साथ में व्याख्या, चारों ऑप्शनों की व्याख्या समेत करेंगे अपने सब कुछ। मतलब जो चीज करेंगे ना वहां यहाँ के, तो वो खत्म ही करेंगे, मतलब दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने आपको बता दिया, एक बार क्लास आप ऐसे देखो, फिर दोबारा इस क्लास को देखो 2 पर करके, ठीक है, या फिर 1.5 पर करके देख लो, 1.5 गुणा करके या 2 पर गुणा करके, 2-3 बारी क्लास को देख लो। बाकी मैं देखो गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस क्लासेस में लगभग क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। कोई भी क्लास है, जैसे अपनी कला संस्कृति की क्लास चल रही है, उसमें आपको डेप्थ से डेप्थ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अभी हिंदी की क्लास आने वाली है, इंग्लिश की, मैथ की चल रही है क्लास आपकी, सब क्लासेज है, सबके फोल्डर बने हुए, प्ले लिस्ट में जाओ, वहां से क्लास देखो। ठीक है, और जितना से आप सहयोग करो, देखो यहाँ पर कोई पैसे नहीं मिल आपने देने, कुछ नहीं देना, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट पड़ा है, एक बार हमारे कंटेंट पर विश्वास करके देखो, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप मेरे से इतनी देर जुड़े रहे, थैंक यू।